नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों वैलिडेशन में हायर पेंशन से रिलेटेड एक ऐसा पत्र मैं आपके सामने आज लाया हूं जो ईपीएफओ के रीजनल पीएफ कमिश्नर ने लिखा है अपने से बड़े अधिकारी को। और ये डील करता है प्रो राटा बेसिस के फॉर्मूले के साथ। अब दोस्तों ये जो पत्र है एक बहुत बड़ी जीत है इस लड़ाई में एम्प्लॉयज की तरफ से, क्योंकि रिसेंटली पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था जहां पर प्रो राटा बेसिस के फॉर्मूले को खारिज कर दिया गया था। उसी के साथ-साथ 18 जनवरी 2025 का एक सर्कुलर आया था, जिसमें ये लिखा था कि अगर किसी भी एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट के रूल्स आपको सीलिंग के ऊपर जाके कंट्रीब्यूट करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, तो आपको हायर पेंशन का फॉर्म रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये सर्कुलर सेंट्रल पीएफ कमिश्नर के ऑफिस से आया था और सारे इंडिया के जितने भी रीजनल पीएफ कमिश्नर्स थे इसको इंप्लीमेंट किया और इसके चलते 10.5 लाख एप्लीकेशंस को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। अब दोस्तों ये जो अन्याय हुआ था, ये तो उन लोगों के साथ था जिनके एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट का रूल्स बताकर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन जिन-जिन लोगों को हायर पेंशन दी गई थी, उनके साथ एक अलग अन्याय हुआ था। पहले ये डिसाइड हुआ था कि लास्ट के जो 60 मंथ्स होंगे आपके रिटायरमेंट के पहले के, वहाँ पर एवरेज निकाल कर आपको पेंशन दी जाएगी। लेकिन बीच में ही एक प्रो राटा बेसिस का फॉर्मूला ला दिया गया और ये प्रो राटा बेसिस का फॉर्मूला भी उसी 18 जनवरी 2025 के सर्कुलर का पार्ट था और उस फॉर्मूले की वजह से तकरीबन 20% तक लोगों की हायर पेंशन कम हुई है। मतलब किसी आदमी को अगर 50,000 रुपए महीने की पेंशन आनी चाहिए थी, तो उसको 40,000 रुपए ही आ रही थी। और अगर आप ओवर द लाइफ टाइम देखेंगे, तो लाखों-लाखों रुपए का यहाँ पर उस आदमी को नुकसान हो रहा था। और रिसेंटली पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जजमेंट लाया, जहाँ पर प्रो राटा बेसिस के फॉर्मूले को खारिज कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा 18 जनवरी 2025 का जो सर्कुलर है, इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है और लोगों को उम्मीद दी गई थी कि आपको ज्यादा पेंशन मिल सकती है, आपको हायर पेंशन मिल सकती है। अब दोस्तों इसी के चलते हमने वैल्यू एडिशन पे बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और लोगों से ये गुजारिश की थी कि हमने एक एप्लीकेशन फॉर्मेट बनाया है जिसमें अगर आपको हायर पेंशन मिल रही है तो आप ये फॉर्म भर कर रीजनल पीएफ कमिश्नर को जाके सबमिट कर दो, ताकि आपका जो कैलकुलेशन है हायर पेंशन का वो रिकैलकुलेट किया जाए और आपकी पेंशन बढ़नी चाहिए। और दोस्तों खुशी की बात यह है, तकरीबन 30 से 40,000 एप्लीकेशन पूरे भारत भर में लोगों ने सबमिट किए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट को साइड करते हुए कि भाई हमारी पेंशन रिकैलकुलेट होनी चाहिए, हमारी पेंशन बढ़नी चाहिए। और दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हमारे हक की लड़ाई के लिए हमको यूनाइट होना होगा, हमको रिप्रेजेंटेशंस देते रहने होंगे। और आप सबने मेरी बात मानते हुए हमारा फॉर्मेट यूज करके तकरीबन 30 से 40,000 एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट रीजनल पीएफ कमिश्नर को सबमिट किए और उससे जो इम्पैक्ट आया है वो मैं आज आपको दिखाना चाहूंगा। जनरली क्या होता है, जब भी मैं वीडियो में ऐसी गुजारिश करता हूँ कि आप एप्लीकेशंस भर के दीजिए, एप्लीकेशन भर के दीजिए, तो लोग बोलते हैं क्या ही हो जाएगा एप्लीकेशन भरने से, ईपीएफओ थोड़ी ना मानने वाला हो, कोर्ट की बात नहीं मान रहा तो हमारी बात थोड़ी मानेगा। लेकिन एप्लीकेशन देने से प्रेशर बनता है, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। इससे ईपीएफओ को पता चलता है कि लोग दर्द में है और इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना या तो प्रोटेस्ट होंगे या तो फिर लोग कोर्ट में जाके और इसको बढ़ चढ़कर इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। आप सबने जो प्रयत्न किया, जो हमने लीगल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो फॉर्म सबमिट किए, एप्लीकेशन सबमिट किए, उससे प्रेशर बना। और अब मैक्सिमम रीजनल पीएफ कमिश्नर जो है वो या तो दिल्ली को पूछ रहे हैं कि भाई सेंट्रल पीएफ कमिश्नर साहब आप बताइए अब इनको एप्लीकेशंस का करना क्या है, या तो अपने रीजनल में जो और उनके बड़े अधिकारी है उनको लेटर लिख लिख के बात पूछ रहे हैं कि भाई अब करना क्या है, इतने एप्लीकेशंस आ तो गए, क्या कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों इससे प्रेशर बन रहा है सेंट्रल पीएफ कमिश्नर दिल्ली के ऊपर में, जिससे जल्दी ही कोई ना कोई गाइडेंस आने की यहाँ पर गुंजाइश बन जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसा ही एक पत्र जो रीजनल पीएफ कमिश्नर 1 ने अपने सुपीरियर अधिकारी को लिखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये दोस्तों आज का वीडियो नहीं है, ये आज सेलिब्रेशन है हमारे उस प्रयत्न का जो हमने किया था कि भाई हमने एप्लीकेशन डाल के देखा कि क्या ईपीएफओ हमारी पेंशन रिकैलकुलेट कर सकता है, क्या हमको हायर पेंशन एक्चुअल लास्ट मंथ के 60 मंथ्स के बेसिक प्लस डीए के एवरेज पे दे सकता है कि नहीं दे सकता है। और हमारी इस जंग में हमारी जीत हुई है, उसका दोस्तों आज जो सेलिब्रेशन है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ वो पत्र जो ईपीएफओ अधिकारी ने मैटर को एस्केलेट करते हुए ऊपर लिखा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि अगर आज तक आपने हमारे चैनल वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
दोस्तों वैल्यूएशन में हमारी कोशिश चलती है कि हायर पेंशन से रिलेटेड जो भी अपडेट आपके लिए हम ला सके वो हम लाएं, ताकि आपके जिंदगी में छोटा सा वैल्यूएशन हो सके, आपको इससे फायदा हो सके। इसी के साथ साथ दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग, प्लानिंग, मेडिकल एक्सपेंसेस रिटायरमेंट के बाद किस तरह से कम करने हैं, अगर बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं तो इसके ऊपर लॉ की पोजीशन क्या है, ऐसे अलग अलग टॉपिक पे दोस्तों हम वीडियोस बनाते हैं और आपके लिए वैल्यू एडिशन सर्कुलेट करते हैं। हमारी कोशिश चलती है कि सीनियर सिटीजन्स की हम जितनी मदद कर सके, जितनी सेवा कर सके, तो हमारे हाथों से वो सेवा हो, ताकि उनकी जिंदगी बढ़िया रहे। ये जो उनके जिंदगी का शीतकाल है वो बड़े आसानी से कटे और उनको कोई तकलीफ ना हो। तो दोस्तों अगर हम ये अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे इनिशिएटिव को प्रोत्साहन दिया जाए, उसको मोटिवेशन दिया जाए। और आप ये किस तरह से कर सकते हैं, आप हमको मोटिवेट कर सकते हैं। वो जो रेड बटन आपको सब्सक्राइब का दिखता है उसको दबाकर, वो जो बेल आइकॉन आपको दिखता है उसको दबाकर। तो दोस्तों आज तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो पत्र जो रीजनल पीएफ कमिश्नर वन ने अपने हायर अथॉरिटी को लिखा था। अब दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो पत्र लिखा गया है टू द रीजनल पीएफ कमिश्नर वन, जोनल ऑफिस कोलकाता जोन, तो ये बंगाल का पत्र है दोस्तों और ये लिखा गया था 17 जुलाई 2026 को। और हम धन्यवाद करते हैं श्री परवीन कोहली जी का, जिन्होंने हमारे साथ ये इंफॉर्मेशन साझा की है। दोस्तों अगर आप परवीन कोहली जी को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, रिटायर्ड लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव चलाते हुए, उनके हक की लड़ाई को लड़ते हुए परवीन कोहली जी हायर पेंशन के टॉपिक को लेके या कोई भी ऐसा टॉपिक जो रिटायर्ड पीपल को हेल्प करता है उसके लिए बढ़ चढ़कर यहाँ पर कोशिश करते हैं। और इन्हीं की कोशिश का एक नतीजा है कि इस तरह की पत्र आज हमको देखने मिल रहा है। तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे परवीन कोहली जी का, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव हमारे लिए आज तक लिया है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी लेते रहे। अब दोस्तों ये जो पत्र है इसका जो टॉपिक है वो क्या है, डिसीजन ऑन रिलीज ऑफ पेंशन ऑन हायर वेजेस विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रो राटा रिडक्शन ऑफ फॉर्मूला। Sir, please refer to the above mentioned subject. In this regard, it is to mention that pensioners in huge numbers are submitting their applications for recalculation of pension. While applying, they are stating the order dated 27/5/2026 by Honorable High Court of Punjab and Haryana High Court in respect of CWP 28189-2025, copy enclosed. दोस्तों यहाँ पर ये पत्र लिखा किसने पहले वो देख लेते हैं। ये पत्र लिखा है रीजनल पीएफ कमिश्नर वन, रीजनल ऑफिस पार्क स्ट्रीट। इन्होंने लिखा है अपने जोनल ऑफिस को। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे पेंशनर्स ने ह्यूज नंबर्स में अपने अपने एप्लीकेशन सबमिट किए फॉर द पर्पस ऑफ रिकैलकुलेशन ऑफ पेंशन। और ऐसा एप्लीकेशन देते वक्त ये सारे पेंशनर्स पता है किस चीज का रेफरेंस देते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का जो रिसेंट जजमेंट आया प्रोराटा बेसिस को लेके 27 मई 2026 का, उसका हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है। एज पर द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, द कोर्ट हैज क्वैश्ड एंड सेट असाइड the internal instructions of EPFO dated 14/2/2024 and 18/1/2025। कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है कि भाई ईपीएफओ का जो 14 फरवरी 2024 का ऑर्डर था और 18 जनवरी 2025 का ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया है और साइड रख दिया गया है। Furthermore, the Honorable Court has stated that the pro rata methodology for higher pension cannot be sustained in law। कोर्ट ने ये भी कहा है कि प्रो राटा की जो मेथोडोलॉजी है वो सस्टेन नहीं की जा सकती लॉ पे, क्योंकि वो ह्यूमन जस्टिस या नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है। The Honorable High Court has also stated in the order that EPFO to pay interest on delayed pensioner arrears from the date of retirement or entitlement till actual realization। ये सेम जजमेंट कहता है कि ईपीएफओ को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। किस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? अगर एरियर्स डिले हुआ है तो फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट और एंटाइटलमेंट टिल एक्चुअल रियलाइजेशन। समझ लीजिए अगर आपको 6 महीने पहले ही एरियर्स मिल जाना चाहिए था लेकिन आपको 6 महीने बाद मिला है तो 6 महीने का आपको इंटरेस्ट वहां पर देना पड़ेगा, ऐसा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट कहता है। Further, the court observed that EPFO charged compounded interest on past contribution and hence in reciprocation, EPFO should pay compounded interest at corresponding EPF interest rate on all delayed higher pension arrears। कोर्ट ने यह भी लिखा है कि ईपीएफओ जब पैसा वापस ले आए डिमांड लेटर के थ्रू तब कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगाया हुआ है
इसीलिए जब भी ईपीएफओ पैसा वापस देगा, किसी भी तरह का पैसा वापस देगा, तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट लेना चाहिए। और वो जो इंटरेस्ट रेट होगा क्या होगा, उस साल का जो भी प्रिवेलेंट ईपीएफ का मतलब कि प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट होगा, उसके बेसिस पर पैसा वापस करना चाहिए। इन द व्यू ऑफ अबव, इट इज रिक्वेस्टेड टू गाइड what further steps to be taken to redress the grievance of the pensioners। और यहाँ पर साहब ने साइन कर दिया है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी जीत है आपके लिए, मेरे लिए, कि भाई ईपीएफओ ऑफिशियल सब मजबूर हो चुके हैं हमारे इस डिमांड के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए। और दोस्तों ये बहुत बड़ी जीत है, कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया है कि लोगों के प्रेशर की वजह से, लोगों के रिप्रेजेंटेशंस की वजह से इनको ये मैटर एस्केलेट करना पड़ रहा है, और इन्होंने मैटर एस्केलेट किया। और ये बहुत ही अच्छी खबर है देश के सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए जो हायर पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं जहां पर मैंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट को डिटेल में समझाया, तो दोस्तों उसमें मैंने एक चीज कही थी कि एक फॉर्मेट दिया है, आप उस फॉर्मेट को भरिए। अगर आपकी हायर पेंशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है तो आपकी पेंशन बढ़ के आपको मिल सकती है, तो आपको एक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा अपने रीजनल पीएफ कमिश्नर को। अगर आपने आज तक वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो उसकी कॉपी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। साथ ही साथ मैंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जजमेंट की कॉपी भी डाल दी है। तो उसका जो ऑर्डर पेज होता है दोस्तों, जो लास्ट का पहला पेज लगाइएगा और लास्ट का ऑर्डर पेज लगाइएगा दोस्तों, उसमें जो भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है वो ईपीएफओ वाले समझ जाएंगे। अपने एप्लीकेशंस में अपना नाम लिखिए, अपना एप्लीकेशन नंबर लिखिए, अगर आपका पीपीओ नंबर है तो वो लिखिए, और रिक्वेस्ट कीजिए ईपीएफओ को कि आपकी पेंशन बढ़ा कर दी जाए, प्रोराटा बेसिस के फॉर्मूला को निकाल दी जाए। क्योंकि देखिए किस तरह से प्रेशर बन रहा है, जिन जिन लोगों ने एप्लीकेशंस दिए हैं उनका प्रेशर ईपीएफओ बन रहा है। और अगर ईपीएफओ सेंट्रल पीएफ कमिश्नर ऑफिस दिल्ली इसके ऊपर कुछ फैसला ले लेता है तो जिन जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी है उनको जरूर फायदा होगा। तो आज तक अगर आपने एप्लीकेशन नहीं दी है तो डेफिनेटली उस एप्लीकेशन को भरने का समय आज ही है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्रिंट लीजिए उसका, उसमें बस आपकी डिटेल्स भर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। आपकी जो भी, जहां से भी आपको पीपीओ इशू होता है, जहां से भी आपका रीजनल पीएफ कमिश्नर का कांटेक्ट बनता है, वहां पर दोस्तों इसको सबमिट कर कर आइएगा। हो सकता है ईपीएफओ ऑफिशियल्स जो है इस एप्लीकेशन को लेने से मना करे, तो ये जो फोटो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ इसका कॉपी भी दोस्तों मैंने यहाँ पर रख दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको भी आप दिखाइएगा कि भाई देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है और बाकी रीजनल पीएफ कमिश्नर्स तो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? तो आपका फॉर्म भी दोस्तों वहां पर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो खबर मैंने आज आपके साथ शेयर की कि ईपीएफओ ऑफिस में हलचल मच चुकी है, रीजनल पीएफ कमिश्नर्स एक दूसरे को पत्र लिखना शुरू कर चुके हैं कि भाई अब करना क्या है। इस खुशखबरी से आप बहुत खुश होंगे। अगर आप सच में खुश हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि किसी और मुद्दे के ऊपर बात करने की जरूरत है या किसी और केस के बारे में आपको हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो दोस्तों आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम सारे कमेंट पढ़ते हैं, जैसे जैसे समय मिलता है हम सारे कमेंट पढ़ते हैं और आपकी किसी भी डाउट का आंसर देने की हम कोशिश करते हैं। अगर हमको पता है तो हम तुरंत देते हैं, अगर हमको नहीं पता है तो हम कोशिश करते हैं हम उसकी इंफॉर्मेशन जुगाड़े और आपको फिर उसके बाद बताएं। और अगर दोस्तों कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो बाकी लोगों के लिए काम आएगी, तो जरूर शेयर कीजिए। वीडियो में हम आपका नाम लेके आपको क्रेडिट देते हुए बाकी सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तभी दोस्तों ये लड़ाई हमारी और स्ट्रांग होगी और हमारा हक हमको मिलकर रहेगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। हमको कमेंट करके बताइए ताकि हम सबकी जिंदगी में एक छोटा सा वैलिडेशन हो सके। और दोस्तों अगर आपने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रखिएगा वैल्यूएडिशन आपके फायदे का चैनल है, आपका चैनल है, और आपके चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो दोस्तों जल्दी ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। तो चलिए दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यूएडिशन। धन्यवाद।